नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और ये बड़ी खबर लगातार हम आपको पल पल की अपडेट देते हुए इस खबर पर राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और लगातार प्रशासनिक अमला और अलग अलग जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं। तमाम तरह से कोशिशें अभी भी जारी हैं और टनल बनाने का काम लगातार चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि टनल के बीच में एक चट्टान आ गई है और इसको लेकर कुछ बाधाएं सामने आ रही हैं। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर। तो युद्ध स्तर पर यह ऑपरेशन, राहुल को बचाने का ऑपरेशन चल रहा है। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ये देखिए, आप बेहद गहराई तक कूदने के बाद टनल खोदनी शुरू की गई और क्योंकि अब कड़े रॉक्स के बाद अब एक चट्टान भी बताया जा रहा है कि आई है इस सुरंग के बीच में, टनल के बीच में, और इसीलिए कुछ परेशानियां पैदा हो रही हैं। लेकिन लगातार राहुल से संपर्क भी साधा जा रहा है, बातचीत भी की जा रही है बेटे से। जो परिजन है वो लगातार बात कर रहे हैं। बेटे को, बच्चे को खाने के लिए भी दिया गया है, खाने पीने के लिए सामान भी नीचे तक पहुंचाया जा रहा है और यही एक वजह है कि खा पी पा रहा है बच्चा और इसीलिए अभी तक सुरक्षित भी है वो। लेकिन चिंताएं लगातार बनी हुई है, खतरा लगातार बना हुआ है जब तक कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन की और बोरवेल के अंदर की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां बच्चा फंसा हुआ है। दरअसल कैमरा लगातार रखा गया है अंदर। ये देखिए आप तस्वीरें, बच्चा केला भी खा रहा है। जाहिर है कि जहां पर ये बच्चा फंस गया है वहां पर थोड़ा सा जो स्पेस है वो ज्यादा हो गया होगा, चौड़ाई हो गई होगी उस बोरवेल की। लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार बच्चा पानी में है, पानी लगातार इस बोरवेल में आ रहा है और पानी को भी निकालने में बच्चा मदद कर रहा है। दूसरी ओर टनल बनाने का काम भी जारी है। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चा अभी भी सुरक्षित है। युगल तिवारी हमारे साथ घटनास्थल से जुड़े हुए हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। युगल, प्रोसेस लगातार, हम ये कहें कि जो टनल बनाने की कोशिश कल से ही शुरू हो गई थी, कहां तक ये पहुंची है और अगर चट्टान बीच में आई है तो फिर क्या नया विकल्प है? चट्टान को खोदा जाएगा या फिर बाजू से टनल, चट्टान के कोई ऐसी कोई गुंजाइश नजर आ रही है? कौन सी टीम इस टनल बनाने का काम कर रही है? जी देखिए, टनल बनाने का काम है वो जारी है और एक नई मशीन है वो जहाँ पे टनल बनाया गया है वहाँ पर उतारा गया है और चट्टानों को, जो डोलोमाइट का जो चट्टान है बड़ा, उसे तोड़ने का काम है जारी है। और इस बीच बड़ी खबर यही है कि राहुल को निमोनिया होने का डर है, वो खतरा है। चिकित्सक हैं और एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, उसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि उन्हें एहतियातन जो एंटीबायोटिक जो टेबलेट हैं वो दिए गए हैं सिरप के फॉर्म में और उन्हें इस तरह से जो प्रिकॉशन है वो बरती गई है। और अभी 9 बजे करीब उसने 2 केला और 1 फ्रूटी लिया है। उसके बाद मूवमेंट है वो बिल्कुल कम हो गया है। हालांकि उसके जो पिता है लाला, उनसे भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने चिंता जाहिर जरूर की है, लेकिन उसे प्रशासन की टीम है, उसे पूरी तरह से भरोसा है और उन्होंने कहा है कि दुआ करने की जरूरत है, दुआओं की जरूरत है राहुल को। तो जिस तरह से लोग दुआ कर रहे हैं, हम भी दुआ करते हैं कि राहुल सलामती के साथ बाहर आए। लेकिन अभी द्रुत गति से जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है। हालांकि कुछ करीब आधा घंटों के लिए रेस्क्यू का काम है वो रोका गया था क्योंकि कुछ रणनीतियां नहीं बनानी थी और कुछ जो तकनीक है उस पर चर्चा करना था। तो यही वजह है कि रेस्क्यू रोका गया था, लेकिन अभी रेस्क्यू का काम है वो जारी है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू का काम अभी भी चल रहा है, टनल अभी भी लगातार खोदी जा रही है। जैसा कि युगल बता रहे हैं कि बीच में कुछ वक्त के लिए जरूर टनल बनाने का काम रोका गया था चूंकि रणनीति में बदलाव करने की दरकार थी। युगल, केवल अब सुरंग ही एक कोशिश है उसे निकालने की, सुरंग के माध्यम से ही अब निकालने का विकल्प शेष बचा है, बाकी सारी जो कोशिशें हैं वो नाकामयाब रही हैं। युगल,
जी बिल्कुल, देखिए अभी कोई विकल्प नहीं है। तीन जो जी। विकल्प है उस पे जो प्रशासन की टीम है, रेस्क्यू का दल है, वो काम कर रही थी, लेकिन जो रोबोटिक सिस्टम है वो भी फेल हो गया है। एक और जो इनकी जो प्लानिंग थी वो भी लगभग फेल है, और तीसरी जो प्लानिंग सी थी, और उस पे अब टनल बनाने का काम है वो जारी है। और जी। टनल बनाने का काम है, लगभग 3 फीट है वो टनल का खोदा गया है, लेकिन एक चट्टान है, चट्टान को चकनाचूर करने में पसीने छूट रहे हैं। कई मशीन है वो जवाब दे चुकी है। हालांकि वाइब्रेट मशीन है उसका उपयोग नहीं करना चाहते। जब वाइब्रेट मशीन चलेगा तो ये एक बड़ा खतरा होगा कि अब जो बोर है वो धस जाएगा, राहुल के जान को खतरा होगा। इसलिए इस तरह की जो सिचुएशन है उसको भी कंट्रोल करना एक बड़ी जवाबदारी है। लेकिन इस बीच प्रकृति भी अपना कहर जमकर बरपा रही है, और जिस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ में तापमान है, खास करके जो टिहरी गांव है वहां पर चिलचिलाती धूप में लोग काम कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और चुनौतियों के बीच राहुल को सकुशल निकालने की जो कवायद है, जो अभियान है, जो रेस्क्यू का जो कार्य है वो जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा युगल, क्योंकि तस्वीरें भी हम देख रहे थे, जो बोर के अंदर कैमरा रखा गया है, अब बच्चे के पास तक पहुंचाया गया है, उसमें बच्चा खाता पीता भी नजर आ रहा है, लेकिन पानी लगातार बना हुआ है बोर में, और बोर में धीरे धीरे जो जेर है उनसे पानी पहुंच भी रहा है। पानी निकालने की कोशिशें जारी, निकाला जा रहा है बाहर पानी। जी जी प्रशांत, देखिए जिस मुहाने पर बोर के राहुल फंसा है वहां किसी तरह से पानी को ड्रेन नहीं किया जा सकता। अगर पानी ड्रेन करने के लिए जो ट्यूबवेल या छोटा पंप डालेंगे तो राहुल को लगने का खतरा है। साथ ही साथ बड़ी जो परेशानी भी हो सकती है। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले ही जिला प्रशासन ने अनाउंसमेंट कराया है कि जिले जो गांव है उसमें जितने भी बोर हैं उसे तत्काल चालू किया जाए। मतलब ये साफ है कि वाटर लेवल भी बढ़ रहा है, और ये खतरा बना हुआ है कि राहुल पानी में ना डूबे, और पानी में जैसे वो डूबेगा, ज्यादा समय तक रहेगा तो हाइपोथर्मिया का खतरा वो लगातार बढ़ेगा। और एक राहत वाली बात यह है कि जहां पर राहुल फंसा है वहां एक गुफानुमा जगह है, तो जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि जब राहुल अंदर चला जाता है, जैसे पानी लेवल रहता है अंदर चला जाता है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है राहुल उसमें सफर कर रहा है और जद्दोजहद कर रहा है जिंदगी जीने के लिए, और जिस तरह से लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कितने जल्दी है रेस्क्यू सफल होता है और राहुल जो है ऊपर आता है। जी 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 बिल्कुल। दवाइयां भी दी जा रही हैं, आप बता भी रहे थे, ताकि चूंकि निमोनिया ना हो उसके मद्देनजर भी दवाइयां दी गई हैं, लिक्विड फॉर्म में, जूस में मिलाकर, या फिर ऐसे किसी फॉर्म में दी जा रही होंगी युगल। जी बिल्कुल, देखिए दवा सीधा उन तक पहुंचा पाना संभव नहीं है, और ऐसे में डॉक्टर हैं जो CHMO हैं RK सिंह, उन्होंने बताया है कि जो है उन्हें लिक्विड फॉर्म में दिया गया है, सिरप के रूप में पहुंचाया गया है, और वो भी फ्रूटी में मिला करके, ताकि वो आसानी से उसका सेवन कर सके। और किसी ये जो प्रिकॉशन के तौर पर दिया जा रहा है उन्हें, जो संभावना है पानी में निमोनिया का, एक अभी कुछ देर पहले आशंका जताई थी चिकित्सकों की टीम ने, तो एहतियातन वो दिया गया है। इससे पहले भी कुछ दवाएं दी गई थी, क्योंकि पानी में है, नमी भी है वहां पर, तो जो इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए एंटीबायोटिक्स है वो भी उन्हें राहुल को दिया जा रहा है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, एंटीबायोटिक और तमाम मेडिसिन भी दी जा रही हैं, राहुल को नीचे तक पहुंचाई जा रही, खाने की चीजें भी पहुंचाई जा रही, ताकि भूख खत्म हो सके राहुल की। ऑक्सीजन भी लगातार पाइप के माध्यम से राहुल तक पहुंचाई जा रही है, और सबसे अच्छी बात यह है, सुखद बात यह है कि अभी भी राहुल पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन चिंताएं लगातार बनी हुई हैं, बढ़ी हुई हैं शासन प्रशासन की, और कोशिशें दूसरी ओर लगातार जारी हैं। एक बार फिर थोड़ा सा सुरंग के बारे में युगल बताएं। रणनीति आप बता रहे थे कि आधे घंटे तक बीच में काम रोका गया था, क्या रणनीति बदली गई, क्या नई रणनीति बनी, कैसे उसी सुरंग को आगे खोदा जाएगा, या फिर बाजू से कोई दूसरा रास्ता तलाशा जाएगा कि सुरंग जहां से शायद खत्म हो जाए, उस वहां से कोई सुरंग आगे बढ़ाई जाए?
युगल। जी प्रसन्न, देखिए रणनीति किसी तरह के बदलाव नहीं किए गए हैं। कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, कुछ मशीनें मंगानी थी बाहर से, वो मंगाया गया है। अभी भी चट्टान है वो काफी बड़ा चट्टान है, और किसी भी तरह से जो ड्रिल मशीनें आ रही हैं उनका जो एंगल है होता है ड्रिल मशीन को पत्थरों को चट्टानों को तोड़ने का वो एंगल है वो बन नहीं पा रहा है। इतनी जगह नहीं है कि मशीन वहां पर जा पहुंचे, क्योंकि गहराई लगभग 70 फीट की गहराई खोद दी गई है। ऐसे में मशीन को उतार करके ड्रिल नहीं किया जा सकता, और मैनुअली ड्रिल संभव नहीं है, क्योंकि जब चट्टान को ड्रिल किया जा रहा है तो चट्टाने, सबसे बड़ी बात यह है कि जो डोलोमाइट के जो पत्थर है वो एकदम साबुत पत्थर है, किसी तरह से क्रैक नहीं है। जो पत्थर क्रैक नहीं है उसे तोड़ने में काफी दिक्कतें होती है। इससे पहले भी 2 पत्थर है वो निकाला गया था, लेकिन वो क्रैक नहीं किया जा सका था, बाहर उसे लाकर तोड़ा गया था। भारी भरकम चट्टान था, तो एक भारी भरकम चट्टान है, वहीं पर टनल बनाना है। ये दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि जहां पर टनल बनाया जा रहा है वहां इस तरह की चट्टानें मिल रही है। तो बड़ा चट्टान का एक जो पत्थर का पेच है वो है, और रणनीति वही है, सिर्फ एकमात्र विकल्प है टनल बनाना, और टनल बनाने का काम है वो जारी है। जी प्रशांत। बिल्कुल युगल, एक और पहलू पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। क्या कहीं कोई लापरवाही होती है कि भाई अब ये नई मशीन की आवश्यकता है, फिर नई मशीन आती है उसका इंतजार किया जाता है? ये तमाम संसाधन आखिर पहले दिन से, फर्स्ट डे से कॉल क्यों नहीं कर लिए गए कि अगर आपको आवश्यकता ना पड़े अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता पड़े तो तुरंत वो मौजूद हो? पहले जेसीबी मंगाई गई, फिर दूसरी मशीनें आई, अब आप बता रहे हैं कि फिर कुछ नई मशीनें बुलाई गई हैं, आ रही हैं। युगल जी प्रशांत, देखिए जांजगीर जिला इंडस्ट्रियल बेल्ट जरूर है, लेकिन जिस तरह से माइनिंग सेक्टर में जो इक्विपमेंट लगते हैं, जो मशीनरी का उपयोग होता है, जैसे रायगढ़ है, आपका जो कोरबा है, और तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां माइनिंग का काम किया जाता है, जहां ड्रिलिंग ज्यादा की जाती है, या फिर जहां डोलोमाइट्स के खदान हैं, जहां पत्थरों को तोड़ा जाता है, तो ऐसे स्थानों पर इन इक्विपमेंट की जरूरत होती है। और चूंकि जांजगीर में इसकी तादाद कम है, मशीनों की संख्या कम है, छोटी मशीन है, जैसे 360 डिग्री मशीन है वो रायगढ़ से मंगाया गया है। इसके अलावा एक मशीन है ड्रिल करने की, रायपुर से मंगाई गई है। तो जैसे जैसे रिक्वायर हो रहा है तत्काल यहाँ से जो टीम है, प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम जाती है और उन्हें ले करके आती है, ताकि कोई उसे हैवी मशीन है कोई उसे रोक ना सके, कोई रास्ता में बाधा ना पहुंचाए, तत्काल उसको लेकर के आती है। रिक्वायर ये बात जरूर है कि जो परिस्थितियां हैं वो अचानक से बदल जा रही है, इसलिए नए नए मशीनों की आवश्यकता हो रही है। प्रशासन ने अपनी ताकत झोंकी है। जी बिल्कुल। हालांकि अब ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो और मशीनें हो सकती हैं उनको पहले से ही कॉल कर लिया जाए, ताकि भविष्य में ये ना हो कि फिर अब इस मशीन की दरकार है, इस मशीन को बुलाया जाए। नजर बनाए रखिएगा युगल, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर, जिस पर पूरे कई राज्यों की नजर बनी हुई है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर पल पल अपडेट ले रहे हैं। धन्यवाद आपका युगल। और अब अगले